नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं की व्याकरण में से अलंकार विषय का अध्ययन करेंगे। कुछ वाक्य देखिए। मुख सुंदर है। मुख चांद सा सुंदर है। मुख मानो चांद सा है। मुख चांद है। बच्चों, ये जो चारों वाक्य हैं इसमें एक ही प्रकार की विशेषता बताई जा रही है। मुख की सुंदरता के बारे में बताया जा रहा है। पहला बताया है मुख सुंदर है। दूसरा, मुख की तुलना चांद के समान की जा रही है। मुख चांद सा सुंदर है। तीसरे वाक्य के अंदर मुख को चांद ही मान लिया है। मुख मानो चांद है। और चौथे के अंदर मुख को चांद बता दिया गया है। तो ये जो हमने चारों वाक्य देखे, इन चारों वाक्य के अंदर हमें कुछ चमत्कार दिखाई देता है। तो इसी आधार पर चमत्कृत अर्थ देने वाले एवं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अर्थात कुछ चमत्कार उत्पन्न हो रहा है काव्य में, या चमत्कार के समान अर्थ दे रहे हैं, ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द अलम और कार दो शब्दों के मेल से बना है। अलम का अर्थ है भूषित करना, सजाना, सुंदर बनाना। कृत का अर्थ है करने वाला, अर्थात अलंकृत करने वाला साधन ही अलंकार कहलाता है। बच्चों, हम सामान्य रूप से अलंकार का अर्थ देखते हैं तो उसका अर्थ आता है आभूषण। आभूषण का प्रयोग शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार से अलंकारों के प्रयोग से कविता की शोभा तो बढ़ती ही है, कविता में सौंदर्य एवं चमत्कार भी उत्पन्न हो जाते हैं। आचार्य वामन के अनुसार जो किसी को अलंकृत करे वही अलंकार है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अलम करोति इति अलंकारः। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इस पंक्ति में च वर्ण का प्रयोग बार बार किया गया है, अतः कवि की उक्ति में चमत्कार उत्पन्न हो गया है। अलंकारों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। काव्य में शब्द और अर्थ दोनों ही अपना अलग अलग विशेष महत्व रखते हैं। कभी शब्द विशेष के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है तो कभी अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है। इस आधार पर अलंकार मुख्यतः दो भेदों में बांटा जा सकता है। पहला है शब्दालंकार। अर्थ देखते हैं। जिन अलंकारों में शब्दों के चमत्कार पर बल दिया जाता है उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। दूसरा है अर्थालंकार। जिन अलंकारों में अर्थ के चमत्कार पर बल दिया जाता है उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। अब प्रमुख शब्दालंकार जो कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में है, पहला आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का अर्थ है बार बार पास में रखना। जब किसी कविता में एक से अधिक बार वर्ण प्रयोग हों तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इस पंक्ति में त वर्ण की बार बार एक निश्चित अंतराल के बाद आवृत्ति हुई है, इसलिए इस उदाहरण में अनुप्रास अलंकार है। और उदाहरण देखते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें।
इसमें च वर्ण की आवृत्ति हुई है। और उदाहरण देखते हैं। भगवान भक्तों की भूरी भीति भगाइए, इसमें भ वर्ण की आवृत्ति हुई है। यहाँ पे हमने जितनी भी काव्य की पंक्तियाँ देखी हैं उन सब में किसी एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है और एक निश्चित अंतराल के बाद हो रही है। तो ऐसे ही काव्य पंक्तियाँ जिनमें एक निश्चित अंतराल के बाद में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा अलंकार देखते हैं, यमक अलंकार। जब किसी काव्य पंक्ति में किसी शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो तथा प्रत्येक शब्द के अर्थ में अंतर हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। अर्थात एक से अधिक शब्दों के अर्थ भी अनेक दिखाई दें, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। यहाँ पर 3 बेर शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, परंतु दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहले 3 बेर का अर्थ 3 बार तथा दूसरे का अर्थ है 3 बेर अर्थात फल। अगला उदाहरण देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द के 2 अर्थ आते हैं। पहले शब्द का काले बादल का झुंड और दूसरा कम हो जाना। अगला उदाहरण देखते हैं। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ मन का के 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ है हृदय और सुमिरन करने वाली माला के मूते। अगला उदाहरण देखते हैं। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। यहाँ तारे शब्द के 2 अर्थ आते हैं, उद्धार करना और दूसरा नक्षत्र गण। तो बच्चों, जहाँ पर काव्य पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ भी अनेक निकलते हैं, अर्थात एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं, उन शब्दों के अर्थ भी अलग अलग ही निकलते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तीसरा भेद देखते हैं, श्लेष अलंकार। जब काव्य में प्रयुक्त किसी एक शब्द के कई अर्थ निकलें और चमत्कार पैदा करते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अर्थात शब्द एक है किंतु उसके अर्थ अनेक निकलते हैं। उदाहरण देखते हैं। नव जीवन दो घनश्याम हमें। यहाँ घनश्याम शब्द के 2 अर्थ हैं, एक काले बादल, दूसरा श्री कृष्ण, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखते हैं। चरण धरत चिंता करत, चितवन चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्याभिचारी चोर। अब यहाँ पर सुमरन शब्द के 3 अर्थ हैं। सुंदर वर्ण कवि के संबंध में अर्थ निकलता है, सुंदर रूप रंग व्यभिचारी के अर्थ में निकलता है और स्वर्ण या सोना चोर के संबंध में इसका अर्थ निकलता है। ऐसे ही कुछ और उदाहरण देखते हैं। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारा करे, बढ़े अंधेरो होए। यहाँ बारे के 2 अर्थ हैं, बचपन में, दूसरा जलने पर, और साथ ही बढ़े के भी यहाँ पे 2 अर्थ आते हैं, बढ़ने पर या बुझने पर। दूसरा उदाहरण देखिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। यहाँ पे पानी हमें 3 बार प्रयोग में दिखाई दे रहा है, किंतु इन तीनों ही पानी के 3 अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं।
अर्थात प्रत्येक पानी का जो अर्थ है उसमें 3 अर्थ हमें दिखाई देते हैं। वो है चमक, इज्जत और जल। हमें इन तीनों ही चीज़ों को बचाकर रखना चाहिए। अगला उदाहरण देखते हैं। मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। अब यहाँ पे कली शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं। खिलने से पूर्व फूल की दशा, दूसरा यौवन से पहले की दशा। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो के अंदर अलंकार के पहला भेद, शब्दालंकार के 9वीं कक्षा में आने वाले 3 भेद, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के अर्थ को देखा। साथ ही साथ उसके उदाहरणों के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया। अगले वीडियो के अंदर हम लोग अर्थ अलंकार और उनके भेदों का अध्ययन करेंगे।